एजुकेशन पोर्टल 3.2 में लॉगिन करते हैं। देन हम एजुकेशन पॉइंट 3 लॉगिन में जब आते तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। इसके बाद हम नीचे जाते हैं। नीचे जाने पर जैसे ही हम देखते हैं कि अतिथि शिक्षक पोर्टल लॉगिन हो जाता है। इसमें इस तरीके से कुछ देखता है, आवेदकों हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध शाला विकल्प महत्वपूर्ण सूचना करके इसको हम क्रॉस कर देते हैं। देन फिर हम चॉइस फिलिंग के लिए अतिथि शिक्षक लॉगिन में जाते हैं। इसके पहले आपको एक बहुत अच्छा काम करना है क्या कि इसके पहले आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना है कि जो भी इसमें ये पोर्टल में आप नीचे जाओगे तो यहाँ महत्वपूर्ण आदेश होगा। महत्वपूर्ण आदेश के पहले यहाँ रिक्तियाँ होंगी पैनल वाइज, जिसमें से आप पैनल वाइज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं कोई एक करती हूँ श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, उसमें से आप श्योपुर के किस ब्लॉक के हैं, सपोज दैट विजयपुर के हैं। देन फिर संकुल में ऑल करके आपको पैनल सिलेक्ट करना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट, जैसे वर्ग 3 वर्ग 2 जो भी है आप उसको चॉइस फिलिंग कर देंगे। समझ गए? चॉइस फिलिंग के बाद आप उसकी वो चेक कर लेंगे। और इसके अलावा आपको क्या करना है, ये कुछ मुझसे दूसरा सर्च हो गया था। पैनल जाके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके ग्वालियर करके और इसको आपको जैसे डबरा मैंने कर दिया ग्वालियर का, ये करके और आपको पैनल मतलब किस में आपको देखना है, वर्ग 1 वर्ग 2 या वर्ग 3 है या स्पेशल एजुकेटर कुछ भी देखना है तो आप पैनल में वो सपोज दैट मेरे को ये नीचे जाके वर्ग 2 संस्कृत या इंग्लिश का देखना है तो मेरे सामने लॉन्ग टर्म वैकेंसी मतलब पूरे साल की ये शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि ये जो डाइस कोड है ये सब आपको नोट कर लेना है किसी पेज पर। देन फिर वापस आपको जाना है, आपने स्कोर कार्ड बनवाया होगा उसमें आपको जब जितनी भी रिक्तियाँ स्कूल आपने डाउनलोड कर दिए, डाइस कोड नोट कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट डाउनलोड जो भी आपने किया, उसके बाद आपको करना क्या है, अतिथि शिक्षक लॉगिन में जाना है। इसमें जो आपकी स्कोर कार्ड बनाते टाइम आईडी पासवर्ड होगी उसको करना है। जैसे मैंने ये अपनी आईडी डाली है, ये अपनी आईडी या पासवर्ड डाली है, इसमें से मैंने ये कैप्चा डाला है 621626। देन आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो ये ऑप्शन दिखेगा बेस्ट फैकल्टी सिस्टम करके, इसमें से आना है। उसके बाद चॉइस फिलिंग प्रोसेस में चॉइस फिलिंग में करोगे तो आपको जो जो करना है वो डाइस कोड स्कूल नेम सेलेक्ट करके अपने आप आ जाएगा और आपको ऐड करते जाना है। देन आप जितना भी किया, जैसे मैंने किया है तो ये इतनी सारी सिलेक्ट कर लिया। आप पूरे एमपी में अनलिमिटेड कर सकते हो, जितने आपको लगे कि आपका स्कोर कार्ड यदि कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हो। देन आपको चॉइस फिलिंग ये रिपोर्ट दिख रही है, चॉइस फिलिंग रिपोर्ट मतलब डिटेल मैंने जो जो किया है वो दिख गई। चॉइस फिलिंग रिपोर्ट के बाद आप जैसे नीचे जाओगे तो आपको आपका रिपोर्ट दिख जाएगी। इसके बाद कुछ नहीं करना है, लास्ट डेट 18 तारीख है। 18 तारीख के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगी। देन 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आने के बाद आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा। देन जिसको अलॉट नहीं हो रहा है वो ये काम नेक्स्ट काउंसलिंग में करेंगे, मतलब सेकंड काउंसलिंग जो 25 से होगी। थैंक यू।